Welcome again to your own YouTube channel of School of But Study On. And today we are going to discuss a chapter Natural Phenomena. नेचुरल फेनोमेना मतलब नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसके बारे में यू ऑल नो वेरी वेल, आप सभी को पता है ये चीज़ें होती हैं, बट वाई हैपन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्यों होती हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं पहले कुछ नेचुरल फिनोमेना से। जैसे आप क्या कर देखते हो कि जब ये अभी रेनी सीजन है और जब भी क्लाउडिंग होती है देन यू कैन सी द लाइटनिंग। आप लाइटनिंग देख सकते हो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कभी कभी लाइटनिंग होती है। आप उसके साथ क्रैकिंग सुन सकते हो, उसके लाइटनिंग के साथ जो एक साउंड होती है वो सुन सकते हो। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्या कारण है कि ये चीज़ें हो रही हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, जब आप कॉम करते हो and when you get the comb near the paper pieces then comb start attract the paper pieces। वो comb क्या करती है, पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप पेन को भी ऐसे ऐसे रब कर लो ना, ड्राई हेयर, बट योर हेयर शुड बी ड्राई। और जब पेपर पीसेस के पास आप पेन को ले जाते हो तो वो पेन भी क्या करती है ना, वो पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये जो एक फोर्स अपीयर हो रहा है कि पेन की एक प्रॉपर्टी है कि वो पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करी है, मीन्स पेपर अप्लाइड अ फोर्स ऑन द पेन अप्लाइड अ फोर्स ऑन द पेपर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इसी तरीके से जब आप वुलन क्लॉथ को उसे अच्छे से ड्राई करके एक काफ़ी कंप्लीट ड्राई होना चाहिए और उसे एक दूसरे उसको आपस में ही रब करो। रब करने के बाद जब उसे ऐसे वेव करोगे ना और उसे एक कम्प्लीटली डार्क रूम में आप देखोगे तो आप क्या देखो कि उसमें से एक पॉपिंग साउंड और एक लाइटनिंग वहाँ से भी हो रही है, एक वहाँ से भी एक चिंगारी जैसा कुछ भी और एक चटचट की आवाज़ उसमें से भी आप एक डार्क रूम में ईजिली देख सकते हो और सुन सकते हो। सेम थिंग आप कर सकते हो जब आप मॉस्किटो नेट को क्या करो, कंप्लीट ड्राई हो, मतलब वॉश की हुई हो, और उसे उसके खुद से ही उसे ऐसे ऐसे रब कर दो और ऐसे ऐसे वेव करो, उसमें भी आपको पॉपिंग साउंड और वो लाइटनिंग आपको स्पार्किंग दिख रही होगी। बलून को आप क्या करो, दो बलून लो, उसे आप ऐसे अपने एक साइड हेयर से रब करके अलग रख लो, फिर दूसरे बलून को भी हेयर से रब करके ऐसे अलग रख लो। जनरली जब आप उस बलून को क्या करते हो, ऐसे हैंग करते हो ना दोनों बलून को ऐसे फ्रीली, देन नेचुरली क्या होना चाहिए, दे कम क्लोज ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के नज़दीक आना चाहिए ऐसे। बट ये एक बलून होता है एक्चुअली में क्या, यदि एक दूसरे के नज़दीक आ भी जाएगा तो फिर ये एक दूसरे से दूर जाने लगता है, ऐसे होने लगता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। जब अपने हाथ को या फिर अपने हेड को ले आते हो आप टीवी के पास या फिर मॉनिटर के पास कंप्यूटर के, देन यू कैन फील योर हेयर विल स्टार्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड द स्क्रीन। वो स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। क्या रीज़न है इसके पीछे। आप कॉम्ब को भी ऐसे ऐसे आपने ऐसे ऐसे कॉम्ब को आपने ऐसे ऐसे अपने हेयर में कॉम्बिंग किया और उस कॉम्ब को या फिर पेन को अपने जो स्किन पे टीनी हेयर्स है ना उसके पास ले जाओ, दे स्टार्ट अट्रैक्ट टुवर्ड द पेन और द कॉम्ब। इसकी क्या रीजन है। तो इन सारे नेचुरल फिनोमेना को डिस्कस करने के लिए हमें एक जो प्रॉपर्टी को समझना है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है। जैसे मैटर की प्रॉपर्टी है कि मैटर हैज़ मास, मैटर जो मैटर्स है ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर हैज़ वेट। उसी तरीके से मैटर की एक प्रॉपर्टी है कि उसमें चार्ज भी होता है। अब इस चार्ज वाले टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं कि मैटर में जो चार्ज होता है, हाउ कैन वी डिफाइन द चार्ज। ये चार्ज ही वो प्रॉपर्टी है। जैसे आपने कॉम्बिंग जब की, then one type of charge appear on the comb and the second type of charge appear on your hair। ये दो टाइप की चार्ज अपीयर हो गई है और ये दोनों चार्ज को हम कैसे समझें, उसे क्या नाम दिया जाए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन 18th सेंचुरी में जब इसकी उन्होंने, ये चार्ज तो काफ़ी टाइम से ही था, बट उसको जब उन्होंने एक सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट करना चाहा, देन उन्होंने इस दो टाइप के जो पेयर में अपीयर होने वाले चार्ज हैं उन्हें डिफाइन किया और एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज के फॉर्म में इसे डिफाइन किया। लेट्स सी हियर व्हाट इज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज़ द निगेटिव चार्ज। देखते हैं, जब आपने क्या किया कि एक ग्लास रॉड को, ये जैसा पेन है ना उसी टाइप का समझो ग्लास रॉड जो सॉलिड होना चाहिए,
उसे वुल के साथ, ऊन के साथ जब आपने रब किया, इसे ऐसे ऐसे ऊन के साथ जब आपने रब किया ना, then two type of charge will appear. First type of charge will appear on the glass rod and second type of charge will appear on the wool. अब इसमें जो ग्लास रोड पे एक चार्ज अपियर हुआ है that is called the positive charge. एंड सेकेंड टाइप का चार्ज जो वुल पे अपियर हुआ उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, वो जनरली निगेटिव ही होता है, बट हेयर वी ओनली फोकस ऑन द चार्ज अपियर ऑन द ग्लास, इसे बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज. सेकेंड, उन्होंने क्या किया, एक एबोनाइट का रड या फिर जो पीवीसी रड होता है हम लोग के अभी के टाइम में जो प्लम्बिंग में यूज की जाती है, उसे जब उन्होंने काफ़ी वो स्मूथ होनी चाहिए, ऐसा वो चीज़ें जो पीवीसी पाइप प्लम्बिंग में यूज की जाती है, दे ऑल्सो शो दिस प्रॉपर्टी, बट वो काफ़ी एक प्योर मटेरियल होना चाहिए. तो उसमें पीवीसी पाइप को या एबोनाइट रड को जब एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया ना, देन हेयर ऑल्सो टू टाइप ऑफ चार्ज विल अपीयर, फर्स्ट ऑन द ebonite rod or PVC rod and second on the silk, and the charge that appear on the PVC rod or ebonite rod is called the negative charge, and the charge silk पे जो appear हो रहा है उसके बारे में वो डिस्कस नहीं करना है. तो यहाँ से हम लोगों ने टू टाइप के चार्ज को, इसे आपको हमेशा याद रखना है. पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, तो जब ग्लास को रब किया जाता है वूल से, देन चार्ज अपियर ऑन द ग्लास रड इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, एंड जब एबोनाइट रड को रब किया जाता है सिल्क से, देन चार्ज अपियर ऑन द सिल्क इज कॉल्ड द नेगेटिव चार्ज. ये हम लोगों ने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को देख लिया. अब ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है, ये चार्ज जो है जो फोर्स अप्लाई करता है, इसके फोर्स अप्लाई करने की कुछ प्रॉपर्टी है. लेट्स सी द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. अब यहाँ पे जैसे मैंने ये चार्ज वाला ये टर्म डिफाइन कर दिया, चार्ज है क्या. अब ये चार्ज कैसे एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है, कितने तरीके का फोर्स अप्लाई करता है, लेट्स सी हियर. उसके लिए आप एक यहाँ पे बलून वाले एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक्टिविटी को देख लिया कि जब बलून को आपने एक दूसरे के नज़दीक रखा, देन बलून स्टार्ट रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाना चाह रहा है. उसी तरीके से जब आपने पेन को रब किया और पेपर बीट के पास लाया, तो पेपर बीट अट्रैक्ट कर पेन पेपर बीट को अट्रैक्ट कर रहा है. तो उसी बेसिस पे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं. पहली प्रॉपर्टी की आप बात करो ना, तो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल. जो लाइक चार्जेज होती हैं एक दूसरे को रिपेल करती हैं. सेकेंड, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जो अनलाइक चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा. एंड लाइक एंड चार्ज्ड बॉडी attract the uncharged body. चलो, ये हमने लाइक चार्ज है. जैसे बलून पे आपने जब उसे हेयर के साथ रब किया, तो दोनों टाइप के बलून ए की बात करो और बलून बी, तो ये दोनों जो बलून्स थी ए एंड बी, दोनों पे सिमिलर चार्ज था लाइक चार्ज से. तो ये दोनों क्या करेगी, दे स्टार्ट रिपेल ईच अदर, मीन्स दे ट्राई टू गेट सेपरेट, वो एक दूसरे से दूर होना चाहेगी. बट आप बात करो अनलाइक चार्ज, जैसे एक मैंने बताया ग्लास रॉड और सेकेंड एबोनाइट रॉड को, जब आप इन दोनों को नज़दीक लाओगे ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेज आर ऑन दिस. दोनों पे अलग है, एक ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, एबोनाइट पे निगेटिव चार्ज है. तो ये दोनों क्या करेगी, एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी. दे वांट टू क्लोज ईच अदर, वो एक दूसरे के नज़दीक आना चाहेंगे. इसी को बोलते हैं अट्रैक्शन. सेकेंड, एक आपने जैसे आपने पेन को रब किया हेयर से, तो पेन तो चार्ज हो चुका है और हेयर भी चार्ज हो चुका है. बट पेपर बिट की बात करो, उसे तो आपने सेपरेट रखा था ना, उसमें कोई चार्ज नहीं है. मीन्स दे आर न्यूट्रल, वो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है. उस कंडीशन में भी एक जो चार्ज बॉडी है पेन और एक जो अनचार्ज बॉडी है पेपर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मीन्स चार्ज बॉडी अट्रैक्ट द अनचार्ज बॉडी.
ये हम लोगों ने चार्ज की इतनी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने सीखी। अब इसके बाद चार्ज को कैसे अपीयर किया जा सकता है, उसे एटम लेवल पे कैसे समझा जा सकता है, वी विल। यदि आप किसी सब्सटेंस की बात करो तो उसे यदि आप सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करते हो कि उसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट तक आप जाना चाहते हो, तो जो आपको सबसे एक स्मॉलेस्ट पार्ट मिलेगा ना, और जिसमें उस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी होगी, डेट इज कॉल्ड द एटम। जैसे आप एबोनाइट रड की बात कर लो, हेयर की बात कर लो, ब्रिक की बात कर लो, वुड की भी, किसी भी जो आप एक डिवाइड करते जाते हो कंटिन्यूअसली, और सबसे छोटा पार्टिकल ऐसा जिसमें उस ऑब्जेक्ट की, उस मटेरियल की सारी प्रॉपर्टी हो, डेट इज कॉल्ड द एटम, उसे बोलते हैं कि वो एटम है। तो यहाँ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ज को, उसी के बेसिस पे, एटम के बेसिस पे, कि एटॉमिक बेसिस पे चार्ज को कैसे डिफाइन किया जाता है। क्योंकि चार्ज फाइनली जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो चार्ज वो फाइनली एटम्स के ही बने हुए हैं। तो एटम के लेवल पे यदि देखें, देन एटम के पास जो चार्ज होती है ना, वो 2 टाइप की चार्जेज होती हैं। जो चार्ज पॉजिटिवली है, पॉजिटिव चार्ज, डेट इज कॉल्ड द प्रोटॉन, और ये नाम दिया गया, पहले हम लोगों ने देखा, ये एटम की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी जो हुई वो 19th सेंचुरी में हुई है। बट इससे पहले हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जो 18th सेंचुरी में डिस्कवर हुई थी, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे नाम दिया गया। जो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ चार्ज ऐसे दिखाएंगे कि एटम के अंदर कुछ चार्ज ऐसे हैं जो पॉजिटिव टाइप के हैं, कुछ ऐसे जो निगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज थे उन्हें नाम दिया गया प्रोटॉन, और जो निगेटिव चार्ज थे उन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। इसे आप फर्दर क्लासेज में पढ़ोगे, यहाँ पे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो उसे इस तरीके से एटम के अंदर के चार्ज को डिफाइन किया गया। उसके स्ट्रक्चर को जब देखा गया एटम को, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक बीच में एक सर्कल टाइप का है, या फिर कोई एक बीच में एक स्फीयर है, उसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, एंड बाकी जो सराउंडिंग में चारों तरफ है वो निगेटिव चार्ज है। इस तरीके से उस पर पॉजिटिव, और ये दोनों चार्ज जो होती हैं इक्वल अमाउंट में होती हैं। मीन्स यहाँ पे यदि 4 पॉजिटिव चार्ज है तो सिमिलर 4 निगेटिव चार्ज भी होगा। ये एटम, एक न्यूट्रल एटम की प्रॉपर्टी होती है। बट यदि आप इसमें से जो चार्जेज हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो बीच में है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और उसके साथ एक और पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, डेट इज कॉल्ड द, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल मीन्स 0 चार्ज। तो बाहर आप इसमें क्या कर सकते हो, कांट डिस्टर्ब द पॉजिटिव चार्ज। आप किसी एटम के पॉजिटिव चार्ज को कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। यू ओनली डिस्टर्ब द नेगेटिव चार्ज। आप सिर्फ इस एटम के नेगेटिव चार्ज को ही डिस्टर्ब कर सकते हो, और इस नेगेटिव चार्ज को ही डिस्टर्ब करके हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अपीयर करते हैं। जैसे आपने क्या किया, इस कंडीशन में ये न्यूट्रल है, इस कंडीशन में ये न्यूट्रल एटम है। यदि आपने बाहर से और कुछ इलेक्ट्रॉन्स लाके, नेगेटिव चार्ज इस पे लाके ऐड कर दिया आपने, तो अभी तक जो ये न्यूट्रल था, अब ये न्यूट्रल से क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा। नाउ इट विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड इट विल कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सेम टाइम पे यदि आप क्या करो, इसमें से कुछ जो निगेटिव चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन है, इसे आप यदि बाहर निकाल दो, तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे कम हो गया, नेगेटिव चार्ज, बट पॉजिटिव चार्ज जितना यहाँ पे था पहले उतना ही रहेगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज की इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगी। सो दिस एटम कॉल्ड द पॉजिटिवली चार्ज। इस तरीके से किसी सब्सटेंस को चार्ज किया जाता है कि उस पर आप प्रोटॉन को, यू कांट डू एनीथिंग विथ प्रोटॉन, यू ओनली चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सब्सटेंस। और उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज करके यदि आपने बाहर से इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दिया, देन सब्सटेंस मटेरियल विल गेट नेगेटिवली चार्ज, एंड इफ यू रिमूव सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सब्सटेंस, देन सब्सटेंस विल गेट पॉजिटिवली चार्ज। आपने निकाल दिया यदि इलेक्ट्रॉन को, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये नेगेटिवली एंड पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट था ऑन द बेसिस ऑफ एटम। इसके बाद हम लोग जो इसमें एक और प्रॉपर्टी चार्ज के डिस्कस करेंगे ना, कि आपको डिफाइन करना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये चार्ज है, तो चार्ज उसमें किस तरीके, चार्ज के वजह से जो फोर्स अपीयर हो रहा है वो किस तरीके का है। इट कैन ओनली डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन के बेसिस पे ही आप सिर्फ डिफाइन कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज की वजह से लग रहा है। जैसे मैं बात करूं कि आपने 2
ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखा है एक दूसरे को, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो केसेज क्या हो सकता है इस पे पॉजिटिव चार्ज हो और इस पे निगेटिव चार्ज हो, इसके वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा हो, या फिर इस पे निगेटिव चार्ज हो और इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, इसके वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में यू कांट कैरेक्टराइज्ड, आप यहाँ पे डिफरेंस नहीं बता सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दोनों में से किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो, देन दे स्टार्ट अट्रैक्ट ईच अदर। बट यदि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो और ये दूसरा ए एंड बी, इस पे बात करो कि निगेटिव चार्ज है और इस पे भी निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, दे ऑलवेज रिपेल। इस कंडीशन में कोई भी सिमिलर चार्ज है तो ये हमेशा क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल ही करेगा। दे ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम ईच अदर। सेकेंड कंडीशन में यदि इस पे पॉजिटिव होता और इस पे भी पॉजिटिव होता, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होता, इस कंडीशन में ये भी यहाँ से दूर जाना चाहता और ये भी यहाँ से ऐसे दूर जाना चाहता। मीन्स रिपल्सन ही वो प्रॉपर्टी है, रिपल्सन के प्रॉपर्टी के कारण ही हमें पता चलता है कि ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उस पे चार्ज किस तरीके का है। ये चार्ज को टेस्ट करने का, चार्ज को कि इस पे जो चार्ज है वो दोनों किस तरीके का पॉजिटिव है दोनों पे या दोनों पे निगेटिव है, वो या फिर क्या होता है, अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। तो इस कंडीशन में जो रिपल्सन होता है, रिपल्सन आर द बेसिक प्रॉपर्टी टू कैरेक्टराइज द चार्ज। चार्ज को कैरेक्टराइज करने का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो रिपल्सन है। इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी चार्ज द ऑब्जेक्ट। अब ये चार्ज तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब ऑब्जेक्ट को आप कैसे चार्ज करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 प्रोसेस को वे को डिफाइन करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जा सकता है। कुछ जो वे हैं वो आप लोगों ने समझ लिया, जैसे आप जब कॉम्ब से हेयर को रब करते हो, मीन्स रबिंग यहाँ पे नहीं बोलेंगे, फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज वाले कंडीशन में क्या होता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को आपने एक बार चार्ज कर दिया, कॉम्ब को आपने हेयर से चार्ज कर दिया, अब ये कॉम्ब यदि किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आए, देन चार्ज विल कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेटेड ऑन द कॉम्ब। पेन पे जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है वो वैसे ही एक्यूमुलेट रहेगा जब तक कि इसे किसी मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह ना ले जाए। तो इस कंडीशन में चार्ज की एक प्रॉपर्टी, और इस तरीके का चार्ज जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटिन्यूअस अपीयर है, बना हुआ है, उसे बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, मीन्स रुका हुआ चार्ज। ये चार्ज क्या है, रुका हुआ चार्ज है। और यही चार्ज जब फ्लो करने लगता है ना, देन कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। वो हमारे अभी सब्जेक्ट का नहीं है, वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेज। यहाँ पे देखते हैं वे टू चार्ज द ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर जो चार्ज अपीयर